हेलो फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। अभाज्य गुणनखंडों का योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए समझ लेते हैं कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले देखो हम क्या समझेंगे कि सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद में सम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, उसके बाद में विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे। तीनों में हम कंसेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद आगे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि 200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो हम क्या करें, 200 के गुणनखंड कर लें पहले, है ना। तो 200 के गुणनखंड कैसे करेंगे देखते हैं। देखो 200, इसके हम गुणनखंड करेंगे। 2 से कट करोगे कितना हो गया 100, फिर 2 से कट करोगे कितना हो गया 50, फिर 2 से भाग करोगे कितना हो गया 25, फिर 5 से कटेगा 5 25, और फिर 5 से कट जाएगा एक बार। जब तक एक नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको क्या करेंगे, कट करते रहेंगे। अब देखो 2 कितनी बार आया है, तो 2 के कितने जोड़े बने हैं 3, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 गुणे 5 के कितने जोड़े बने हैं 2, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, 2 की घात कितनी हो गई 3 और 5 की घात कितनी हो गई 2। अब यहाँ पर हमें निकालना है सभी गुणनखंड। जब आपसे पूछा जाएगा सभी गुणनखंड निकालना, तो हम कैसे करेंगे। देखो जो पावर दे रखी है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3 तक, तो हमको कहाँ तक जाना है 2 की पावर 3 तक। शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, कहाँ तक चले गए 3 तक। कहाँ तक गए 3 तक, क्यों, क्योंकि 2 की घात 3 लगी है मैक्सिमम, तो हम 3 तक जाएंगे। शुरुआत कहाँ कर देंगे 0 से, उसके बाद में गुणा है तो गुणे का निशान। दूसरे ब्रैकेट में 5 की पावर कहाँ है 2, तो 2 तक जाएंगे। शुरुआत करेंगे 0 से, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में जब किसी की घात 0 होगी उसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी 2 की घात 0 उसका मान हो गया 1 प्लस 2 की घात 1 यानी 2 प्लस 2 की घात 2 4 प्लस 2 की घात 3 8। इधर करेंगे 5 की घात 0 1, 5 की घात 1 तो 5, और 5 की घात 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। इनको हम सबको क्या करें, ऐड कर लेंगे। ऐड करोगे तो 10 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 गुणे, इनको जोड़ोगे 25 5 30 और 1 31। अब एक 15 और 31 की गुणा कर लेंगे, 15 और 31, तो 15 एकम 15, 15 के 5 हाँसी मिला 1, 15 तिया 45 1 46, कितना आ गया 465। कितना आ गया बाबू 465, जो कि हमारा आंसर पहला है। टोटल सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 465। क्लियर है, सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 465। अब हम बात करें कि सम गुणनखंड। सम गुणनखंड कैसे निकालोगे इसका। जब सम गुणनखंड की बात कही जाएगी तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पावर होगी वो 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे, और सारा खेल यही रहेगा। 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करेंगे और सारा खेल यही रहेगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। इसको देखो क्या करें, जब हमको सम निकालना होगा, सम के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितना आया है, घात कितनी बनी है 2 की घात 3 5 की घात 2, पावर कितनी बनी है 2 की घात 3 और 5 की घात 2। अब यहाँ पर हमको सम निकालना है, तो सम के लिए देखो क्या करेंगे, सम के लिए हम जो सम संख्या होगी इसको स्टार्ट करेंगे 1 से, यानी 2 की घात 1 प्लस कहाँ तक जाएंगे 2 की घात 2 और 2 की घात 3, कहाँ तक जाएंगे जहाँ तक मैक्सिमम होगा, गुणे 5 5 तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 तो ऑड संख्या है। जब हम सम निकाल रहे थे तो सम वाली संख्या होगी उसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, और विषम वाली संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 0 से स्टार्ट होता था वो 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर है। अब इसको देखो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 5 की घात 0 1 हो जाएगा, 5 की घात 1 और ये 5 की घात 2 कितना हो जाएगा 25। गुणा कर लोगे 8 और 4, जोड़ोगे 8 4 12 2 14, गुणे 25 5 30 1 31, इनकी गुणा कर लोगे तो 14 एकम 14 की 4 हासिल मिला 1, 14 या 42 1 43। आंसर कितना आ गया आपका 434। कितना आंसर आ गया बाबू 434।
जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 434। 434। अब हम बात करेंगे कि 200 के विषम गुणनखंडों का जब विषम पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो विषम के लिए क्या करेंगे, पावर आपकी यही रहेगी सेम। तो विषम के लिए देखो क्या करेंगे, विषम के लिए 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 यही बनेगा। विषम के लिए क्या करेंगे, जब विषम पूछा जाएगा तो हम सम वाली पावर को हटा देंगे, केवल जो विषम होगा उसी पे बात करेंगे। तो ये करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। इसको 5 की पावर 1 का मान 1, 5 की पावर और प्लस 55 25, इनको जोड़ोगे 25 5 30 और 1 31, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसका आंसर 31 हो जाएगा। तीनों समझ में आ गया। जब सभी पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, जब सम पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, और जब विषम पूछा जाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे। क्लियर है। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बताओ, कह रहा है 36 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। अब 36 के सम गुणनखंड आपसे पूछा गया है, तो 36 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 36 2 से काटोगे कितना हो गया 18, फिर 2 से काटोगे कितना हो गया 9, फिर 3 से काटोगे कितना हो गया बाबू 3, फिर 3 से काटोगे 1। यानी यहाँ पर क्या बना 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, यही बनेगा। 2 की पावर है 2 तो 2 की घात 2, 3 की भी पावर 2 है तो 3 की घात 2। यहाँ पर पूछा गया है आपसे क्या, सम। जब सम पूछा जाता है तो सम वाली संख्या को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। यानी 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, ये क्लियर है। गुणे 3 की घात कहाँ से स्टार्ट करोगे, 3 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 की घात 0 1 और 3 की घात 2, इसको सॉल्व कर लोगे। 2 की पावर 1 का मान 2 होगा, प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 होगा। इधर देखोगे 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 3 और 3 की घात 2 9। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 गुणे, इधर करोगे 9 और 1 10 3 13, तो 13 की 6 से गुणा कर लोगे, 13 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 13 छंग 78। कितना हो गया 13 छंग 78। कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या निकालना पता चल गया। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 72 के विषम गुणनखंडों। अब यहाँ पर विषम गुणनखंड पूछा गया है तो पहले हम 72 के गुणनखंड कर लेते हैं। 72 के गुणनखंड करो, 2 से काटोगे कितना हो गया 36, फिर 2 से काटोगे कितना हो गया 18, फिर 2 से काटोगे कितना हो गया 9, फिर 3 से काटोगे 3 और फिर 3 से काटोगे 1। 2 की घात कितना आ गया 3, यानी 2 के कितने गुणनखंड हैं 3, तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जब विषम पूछा जाता है, विषम वाले में हम सम को छोड़ देते हैं। यहाँ कितना बचा 3 की घात 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2, वहाँ तक लिखेंगे जितनी घात होगी। तो 2 है 2 तक लिखेंगे। 3 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 1 का मान 3, 3 की घात 2 का मान 9, इनको जोड़ोगे 9 और 1 10 और 3 13, कितना आ गया 13। हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।